हेलो दोस्तों, इसके पहले वीडियो में आपने क्या देखा कि चार संधियों का एक श्लोक देखा कि चार संधियां उसी में निरूपित हो गई, उसी में आ गई। अब अगली संधि है हमारी कौन सी? संधि नंबर 5, जिसका नाम है अयादि संधि। क्या है? अयादि संधि। अब एक चीज और तुमको बताए थे कि आदेश और अब यहां पर क्या समझो कि क्या आदेश है। तो एक चीज समझ लीजिए, जब आप जैसे उदाहरण लिखते हैं, उदाहरण में जब कई लोग हो जाते हैं, कई स्थान होते हैं, तो क्या लिखते हैं? मथुरा, कानपुर, बम्बई, हरदोई आदि लगा देते हैं, लगा देते हैं। तो इसी प्रकार यहां देखो अय लिखा है, लिखा है नहीं लिखा है? तो इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये लिखा है अय प्लस आदि, लिखा है अय प्लस आदि। अब ये अय क्या है हम तुमको सूत्र से बताएंगे। सूत्र इसका है यचो अय औ आय आवा है। अब इसमें प्रत्याहार कौन सा है? एच प्रत्याहार है। कौन सा प्रत्याहार है? जिसके अंतर्गत कौन से अक्षर आते हैं? ए, ओ, ए और औ आते हैं। अब क्या कहता कि जब इन अक्षरों के बाद, किसके? इन अक्षरों के बाद क्या है? कोई भी स्वर हो। क्या हो? कोई भी स्वर आए, है ना? इन अक्षरों के बाद अगर कोई भी स्वर आ रहा, क्यों ना हमारा ए है और ए के बाद में ए ही क्यों ना आ जाए? यहां पर समान असमान नहीं है, यहां पर बता रहा है कि कोई भी स्वर आए। यह है कि स्वर आए, व्यंजन ना आए, है ना? तो कोई भी स्वर आए तो क्या होता है? तो इसको क्या हो जाता है? ए को आय हो जाता है, ओ को क्या होता है? अव हो जाता है, अय को आय हो जाता है और अव को आ हो जाता है, हो जाता है। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है? आय लिखा है। क्या लिखा है? आय लिखा है। और आय और आ ये चार शब्द बने, तो यहां पर आदि लगा दिया कि आय आदि, मतलब आय के तरह के और भी जो लोग हैं वो भी इसी में हैं। मतलब ये आय औ आय आओ होता है, किसको होता है? एच प्रत्याहार को होता है। किसको होता है? एच प्रत्याहार को होता है। और एच प्रत्याहार में अक्षर कौन से हैं? ए, ओ, आय, औ। आय नहीं, आय, आय, औ। इनको ए को अय, ओ को अव, अय को आय, औ को होता है। कब होता है? जब इनके बाद कोई भी स्वर आता है। कब होता है? जब इनके बाद कोई भी स्वर होता है। अब देखो हम ये जो सूत्र लिखा है इसके द्वारा हम बना रहे हैं, बना रहे। देखिए आपका लिखा है ये चाह प्लस आय प्लस अव प्लस आय और आओ। अब यहां पर क्या देखा कि विसर्ग लगा हुआ है, लगा है। तो जब हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे वहां पर एक नियम होता है कि विसर्ग को ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? विसर्ग को। और अभी इसके बाद एक संधि पढ़ोगे जिसमें क्या होगा कि इस आ को अवग्रह होगा। तो यहां पर ओ के बाद आ रहा है तो इसको अवग्रह हो जाएगा, हो जाएगा। या लिख लेते हैं। अब ये वाला आ इसी में मिल जाएगा,
ये पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण हो गया, वा बचा, इसको हम लिख लेते हैं। ये वाला दीर्घ आ है तो ह्रस्व आ इसी में मिल जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा था कि एक मात्रा वाला ह्रस्व होता है और द्वि मात्रा वाला दीर्घ होता है, तो एक मात्रा तो इसमें छुप जाएगी इसको पूरा करने में। भाई इसका उच्चारण करने में हमको एक मात्रा की जरूरत है नहीं है, तो एक मात्रा इसमें चली गई, एक मात्रा बढ़ेगी, इधर लगा देंगे, फिर या है। अब वही स्थिति यहाँ पे आ रही है तो ये भी एक मात्रा आ जाएगी, आ जाएगी, वाह। भैया देखो ये वाला और ये वाला, ये विसर्ग लगा दें, ये वाला और ये वाला ये कहीं लिखा है नहीं लिखा है, लिखा है। संधि का नाम अयाद है, आय प्लस आदि मतलब आय और आदि मतलब ये सब इसी में आ रहे हैं, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं, आया समझ में। आगे चलें, अब आगे देखिए, आगे देखिए इसका नियम। नियम क्या होता है कि जब एच प्रत्याहार ब्रैकेट में हम उसके वर्ड भी लिख देते हैं, ए ओ ऐ औ, ठीक है, के बाद कोई भी स्वर आता है तो ए को आय, ओ को अव, आय को आय तथा अव को आव हो जाता है। देखिए हो जाता नहीं हो जाता कि जब एच प्रत्याहार मतलब ए ओ ऐ औ के बाद कोई भी स्वर आता है, ये निर्धारित नहीं है अभी तक। जैसे इसके पहले आप पढ़े कि अगर इक के बाद क्या आएगा, आ या दीर्घ आ आएगा या पहले आएगा, है ना, तब परिवर्तन होगा। लेकिन इसमें क्या है, कोई भी स्वर हो तो ए को अय, ओ को अव, अय को आय, औ को आव हो जाता है। जैसे हरे प्लस ए। अब देखिए यहां पर क्या है, रा पे क्या है, मतलब रा के बाद ए निकल रहा है, यहां पर है ए, इसको कलर चेंज कर दें, यहां पर क्या है ए और प्लस क्या है, दोनों एक ही वर्ण हैं। तो नियम कहता है कि इस वाले ए को बदलना पड़ेगा। किसको बदलना पड़ेगा, पहले वाला जो ए है इस ए को बदलना होगा। तो इस ए को क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए इधर क्या बचा, हर, जब ए निकल गया, स्वर निकल गया तो ये रा हलंत हो जाएगा। और जब और फिर ये हो गया,
अब इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया, इसको नीचे लिखते हैं हम। मतलब इसको, क्षम्यता, इसको क्या हो गया, आय हो गया, हो गया। तो अब ये क्या बना, हाँ, अब ये देखिए ऐसे बन गया, हर और ए का आय हो गया, और ए हो गया। अब इसको मिलाएंगे तो ये हा और रा में आ मिल जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, और या, और ये ए बचा तो इसकी मात्रा इस वाले या पे लग जाएगी, तो ये हर ए हो जाएगा, हो जाएगा। अगला ने प्लस अन, ने प्लस, अब यहां क्या है, नाम से क्या निकल जाएगा, ए निकल जाएगा, और फिर अन होगा, तो इस वाले ए का क्या हो जाएगा, ना, अय और अन होगा। अब इसको मिला के क्या बनेगा, नयन बनेगा, नहीं बनेगा। देखिए आ इसमें मिल जाएगा, ये आ इसमें मिल जाएगा, है ना, नयन हो जाएगा, हो जाएगा। अगला देखिए, पौ प्लस अक, अब यहां पर क्या है, औ है नहीं है, पा से औ निकल जाएगा, और इसके बाद में है आ, है नहीं है, तो इस वाले को क्या हो जाएगा, आव होगा, नहीं होगा, और प्लस अक, तो अब ये क्या बन जाएगा, पावक बनेगा, नहीं बनेगा, पावक बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका पावक, होगा। इसी प्रकार है नय प्लस अक, तो क्या बन जाएगा, समझ में आया भाई, नायक बन जाएगा, तुम बताए, समझ में आ गया। तो यहां से आय निकल जाएगा, और इधर अक है, और इस आय को क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, और अक, तो ये बराबर क्या बन जाएगा, बनेगा, नहीं बनेगा। अगला देखिए, आपका जैसे ओ वाला है पो प्लस अन, क्या बन जाएगा, पवन बन जाएगा, सच्ची बात में। तो पा और ओ, और अन, ओ को क्या होगा, अव हो जाएगा, हो जाएगा, और तो ये पवन बन गया, बन गया, नहीं बन गया, समझ में आया। वीडियो लास्ट तक देखिए, समझ में आएगा, गारंटी है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट कीजिए।